हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। सबसे पहले फायर साइंस, एयर, एरीज, लियो और सजिटेरियस के लिए रीडिंग करूँगी मैं। 24 फरवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है जो आगे जाके मार्च में शामिल हो जाएगा। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स के अंदर। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं एरीज के साथ। लेट्स सी कि इस हफ्ते में क्या सिचुएशन है, जबकि जुपिटर जो है वो अपनी फुल मूवमेंट के साथ अब आगे बढ़ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए लाइन अप हो रही हैं और वो सारे प्रोसीजर्स, वो सारे प्रोसेसेस जो कि कंप्लीट होने चाहिए और नहीं हो पा रहे थे, नाउ इज़ द टाइम के अब उनको ऊपर दोबारा से आप फुल थ्रॉटल के साथ एक्शन लें ताकि कंप्लीशन की तरफ अब आप जा सकें। जो आपने प्रिपरेशन करनी थी वो हो चुकी हुई है और अब 1 बाय 1 जो है वो चीज़ें जो है वो कंप्लीट होंगी। जो चीज़ें रुकी हुई थी वो भी आगे बढ़ेंगी और कुछ ना कुछ नए काम जो हैं वो भी इस दौरान जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो रोमांटिक हो सकते हैं और वो ट्यूसडे को रिसीव होते हुए हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अकेले हैं, सिंगल हैं और आप किसी की तरफ जो है ये रोमांटिक मैसेज ट्यूसडे वाले दिन भेज रहे हैं। एक सस्पिशियसनेस है जो कि यहाँ पे मौजूद है। वेंसडे का दिन है। आप हो सकता है कि मैसेज भेजने के बाद इंतज़ार कर रहे हो कि दूसरा पर्सन जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा और किस किस्म का रिप्लाई बैक करेगा आपको। ये भी हो सकता है कि आपको जिस पर्सन ने मैसेज सेंड किया है आप उसके बारे में सस्पिशियस हो रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट, व्हाई दे हैव सेंड दिस मैसेज टू मी। क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे थर्सडे का दिन है। एस ऑफ सोर्ड्स है। इस क्लैरिटी के लिए हो सकता है कि आपको कुछ बातचीत करनी पड़े, कम्युनिकेशन करनी पड़े, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़े, लेकिन बहरहाल मामलात जो हैं वो आपके सामने खुल के आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या चाह रहा है। अब जब सब चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही हैं और कॉन्शियस माइंड जो है वो आपका अलर्ट है, तो फूल का कार्ड हमें ये बता रहा है कि नाउ यू आर रेडी टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है जैसे आपने समझ लिया है क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और फिर उसके बाद आप जो है वो स्टार्ट लेने जा रहे हैं। मामलात काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और जो भी पोजीशन आप लेंगे उसमें यूनिवर्स की सपोर्ट जो है ना वो आपको शामिल है। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपके सामने ना हो या इतनी ज़्यादा क्लियरली आपको पता ना चलें, तो वहाँ पे आपकी जो सिक्स सेंस है, आपकी गट फीलिंग है या यूनिवर्स की सपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसी बात, ऐसा हिंट, ऐसा मैसेज ज़रूर मिलेगा जहाँ पे आप जो है वो फिर अपने लिए आगे का रास्ता जो है वो इजीली डिटर्मिन कर सकेंगे। और उसके बाद फिर चैरियट का कार्ड है। चीज़ें जैसे कि मैंने कहा कि जुपिटर जो है वो चूँकि उसकी पोजीशन जो है वो अपनी रेगुलर सिचुएशन के अंदर आ रहा है, मामलात तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, काम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। रिलेशनशिप के ऊपर जितनी एफर्ट आप करना चाहते हैं उसका रिज़ल्ट अब आपको मिलेगा। चैरियट का कार्ड जो है एक पॉजिटिव इंडिकेटर है इस बात का कि जो भी रुकावटें थी, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो अब सॉर्ट आउट होने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है लियो का। देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में क्या सिचुएशन है। 24 फरवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। रीडिंग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, देखते हैं कि लियोस के लिए क्या है। अगर आप कहीं पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं तो इट्स द राइट टाइम कि अब आप कोशिश करें। मंडे का दिन कुछ ना कुछ ऐसी कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी कोई बातचीत हो रही है या कोई ऐसी कोई ऐसा शख्स जिससे आप अटेंशन चाहते हैं वो आपको अटेंशन दे रहा है। कोई मॉरल सपोर्ट हो सकती है जो आप चाहते हैं वो आपको मिल रही है। अगर कुछ लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे या आपको कहीं पे एंड ऑफ द मंथ कुछ हेल्प की ज़रूरत है फाइनेंशियल,
तो वो भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। तो जो भी कोई चीज़ है जो कि इस टाइम पे आप चाह रहे हैं कि हो, वो पॉसिबल होना यहाँ पे नज़र आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स हमें बता रहा है कि ट्यूसडे का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहेगा। ऐसा हो सकता है कि जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी यहाँ थी, अगर आपको वो पैसे मिले हैं तो आप जो है वो अब अपना काम तेज़ी से आगे बढ़ाने की या कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आपने किसी से अटेंशन चाही थी, तवज्जो चाही थी, और अब आप वो जो आपको मिल गया है टाइम, तो अब आप उस बेस के ऊपर जो है वो सिचुएशन को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ट्यूसडे वाले दिन। एक मैसेज है जो कि यहाँ पे फ्लोट हो रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली ये आप ही सेंड कर रहे हैं। ये मैसेज है जो कि आपके इंटेंशन को फ्यूचर के हवाले से क्या है वो शो करेगा और दूसरे पर्सन को बताएगा कि हाउ मच इंथुजियास्टिक यू आर अबाउट दैट पर्सन या अबाउट दैट प्रोजेक्ट। जो भी यहाँ पे चीज़ जो है इस टाइम पे ये लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ रुकावटें हैं जो कि डेविल के कार्ड के साथ रिप्रेजेंट हो रही हैं, लेकिन ये मोस्टली मेंटल रिस्ट्रिक्शन है जो कि आपने अपने ऊपर लगाई हुई है। व्हाट इफ़ ऐसा हो गया, व्हाट इफ़ ये कह दिया, व्हाट इफ़ इसका क्या जवाब दूंगा, इस तरह की बातें हैं जो कि ये नहीं है हम कह सकते कि ट्रू सेंस में आप स्टक हो गए हैं और आप इससे निकल नहीं सकते। नहीं, इस तरह का नहीं है। अगर आप अपने मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं वो पॉजिटिव रखें और अपनी एफ़र्ट्स जो हैं उनको पॉजिटिव रखें, नेगेटिविटी को ना आने दें, तो ये मसला जो है ये रुकावट जो है ये इजीली सॉर्ट आउट हो सकती है। एम्प्रेस का कार्ड है, ये वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, या ये वो आइडिया हो सकता है जिसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स, चूँकि ये एक जनरल रीडिंग है तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप करियर के लिए देख रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं। तो एम्प्रेस का कार्ड हमें ये बताता है देयर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इनसाइड योर हेड या इनसाइड योर सेल्फ, और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कुछ ना कुछ। हो सकता है कि इस हवाले से आपको यूनिवर्स की सपोर्ट की ज़रूरत हो और आप अपने आप को अलाइंड फील करें। और ये सैटरडे का दिन है, ऐसा महसूस होता है जैसे जो आपके एंड के ऊपर करने वाला काम था वो आपने कर लिया है, और अब आपने वो सब चीज़ें, वो सब बातें, वो सब रिक्वेस्ट, मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स को दे दिया आपने कि इसको प्लीज़ कंप्लीट करा दिया जाए। और एक फीलिंग आती है इंसान को जब आपकी प्रेयर्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो जाती हैं और आप अपने आप को एक फ्री पर्सन के तौर पे या एक फ्रीडम का एहसास होता है, वो यहाँ पे मौजूद है। इस एनर्जी को जो कि एम्प्रेस और जजमेंट के साथ है आपको मेंटेन रखना होगा। अगर आप ये मेंटेन नहीं रखेंगे तो ओवर थिंकिंग जो है वो आपको ड्रैग डाउन कर देगी, और ये ओवर थिंकिंग यहाँ पे 2 दिन नज़र आ रही है, थर्सडे को और फिर संडे वाले दिन। सो अपने सोचों को पॉजिटिव रखें, ठीक है। जो मामलात हैं जिस तरह से वो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, इतना कुछ नेगेटिव है नहीं है जिस पे आप परेशान हो। नेक्स्ट साइन जो है वो मेरे पास सजिटेरियस का है। देखते हैं कि 24 फरवरी से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है तो उस दौरान सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ नई शुरुआत हो रही हैं। एस ऑफ कप्स है। जुपिटर की मूवमेंट जो है वो जिन साइंस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट सजिटेरियस ही है, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट है। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो थी वो जैसे अपलिफ्ट हो रही है, और कुछ नई शुरुआत, कुछ नई बातें, कुछ नए लोग ज़िंदगी के अंदर शामिल हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप मेंटली अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे या ब्लॉक फील कर रहे थे, तो अब जो है वो इमोशनल एक फ़्लो जो है वो बना हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन समवन, और आप ना सिर्फ इंटरेस्टेड हैं बल्कि इस बात को बताना भी चाह रहे हैं, और इसके लिए ट्यूसडे का दिन एक अच्छा दिन हो सकता है जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। फर्दर मैसेजेस जो हैं वो यहाँ पे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है। बाज़ दफ़ा हम मैसेज करते हैं जो रोमांस बेस्ड होता है, बाज़ दफ़ा हम मैसेज करते हैं जो कि फ्यूचर के हवाले से अहम होते हैं। तो ऐसे मैसेजेस जहाँ पे हम पहले अपनी इंटेंशन शो करते हैं और फिर फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ प्लान करना चाहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली, हाउ एग्जैक्टली आई एम सीइंग माई सेल्फ विद यू, इस टाइप की जो क्वेश्चन जिनको हम डील कर रहे होते हैं,
अब वो यहाँ पे डेवलप होते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे सजिटेरियस जो हैं वो अपने पर्सन के साथ ऐसी कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिसमें वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो दो लोग जो हैं वो कहाँ हैं। अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सजिटेरियस लोग मैसेज सेंड कर रहे हैं, सेंडर हैं, और ये भी हो सकता है कि आप रिसीविंग एंड के ऊपर हों। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे। हो सकता है कि पास में जो मामलात रहे हैं वो थोड़ा आपको रुकने पे मजबूर करें कि चीज़ों को दोबारा से रिविज़िट करो, और इतना जल्दी मानने की ज़रूरत नहीं है, और हो सकता है कि ये टू गुड टू बी ट्रू हो, इस तरह की कोई फीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन उसके बाद फिर चैरियट का कार्ड है, चीज़ें एक दफ़ा फिर अपने फुल थ्रॉटल के साथ आगे बढ़ेंगी, और आप अब कोई ब्रेक लगाने के हो सकता है मूड में ना हो। अगेन अगर ये दूसरे पर्सन की तरफ से इनिशिएशन है तो वो पर्सन जो है वो आपको परस्यू कर रहा है, और दे आर कमिंग विद देयर फुल फोर्स, और वो अब सिर्फ बातें या सिर्फ अजम्पशंस पे नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, वो एक प्रॉपर रिलेशनशिप को डेवलप करना चाह रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, डेफिनेटली ये दूसरा पर्सन है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, और ये एक रिलायबल, स्टेबल, सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली लाइफ जो है वो आपके साथ बनाना चाहते हैं, या आपके प्रोवाइडर हो सकता है बनना चाहते हो, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। दो कि आप यहाँ पे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्या करूँ, कैसे करूँ, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मुझे इस पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्या मुझे इनकी बात पे ट्रस्ट करना चाहिए। सो आप थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, और चीज़ें ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि आप फौरी तौर पे ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी जॉब या आपके दूसरे रिलेशनशिप जो हैं वो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं रुकावट बन रहे हैं। कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, तो वो आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और आप यही सोच रहे हैं कि कैसे मैनेज किया जाए। ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।